7 दिन और करीब 500 से ज्यादा टारगेट। अमेरिका के हमले लगातार ईरान पर न सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक और घातक होते जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है, चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक अमेरिका ने संपूर्ण और बड़े हमले नहीं किए हैं, यानी अब भी अमेरिका के पूरे हमले और बड़े हमले होने बाकी है। यानी इस जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और यह माना जा रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में सर्वनाश होना लगभग तय है। आज रणभूमि में बात करेंगे इन तमाम खबरों की, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि रणभूमि में आपके लिए क्या कुछ 5 बड़ी खबरें खास होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरी दुनिया में इसके प्रतिकूल असर की भी। रणभूमि स्पेशल में आज की पहली खबर हम आपको बताएंगे कि अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने इशारा कर दिया है कि वो तेहरान के एटमी अड्डों और ऊर्जा संयंत्रणों पर हमले कर सकता है। रणभूमि स्पेशल में दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि ईरान पर बड़े और भीषण हमले के बीच ट्रंप और उनका प्लान क्या है और इसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर हम आपको बताएंगे ईरान के उस दावे की जिसमें ईरान ने कहा है कि वो बाब अल मंदाब समुद्री स्टेट को भी बंद कर सकता है, यानी रेड सी को भी बंद कर सकता है। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में, जहां पर गिलगित बाल्टिस्तान में उसकी नापाक साजिश एक बार फिर से बेनकाब हुई है। रणभूमि स्पेशल में हमारी आखिरी खबर आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता की तस्वीर, जिसमें आज श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर होंगे और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव भी होंगे। दोनों से जानेंगे इन तमाम खबरों के संपूर्ण विश्लेषण को। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान और अमेरिकी युद्ध को लेकर। जैसा हमने आपको बताया कि 7वें दिन भी अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी रखी हुई है और उसमें पोर्ट सिटी से लेकर रिहायशी इलाकों को शामिल किया जा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि इन हमलों में उसने ईरान को कई सैन्य उपकरणों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है, उसने कतर, बहरीन, जॉर्डन में बने अमेरिकी बेसिस पर बड़े नुकसान पहुंचाए। हर बीतते दिन के साथ ईरान और अमेरिका के बीच जंग तेज होती जा रही है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सबसे पहले आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे में इस पूरे रीजन के अंदर क्या कुछ घटा है। अमेरिका ईरान के बीच बमबारी जारी, रात भर गरजी मिसाइलें, तबाही भारी, ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले, ईरान का पलटवार, अमेरिकी सैन्य बेस को भारी नुकसान। अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल हैं। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं वो F-35B लाइटनिंग II प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका ने पिछले 1 हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है, लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुआफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाही ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं।
तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।